नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मैं ग्राउंड पे दिखाता रहता हूं, अभी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र जो कि अभी हॉट और ट्रेंडिंग सीट है। हर जगह देखा जाए तो अभी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का नाम आ रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद हैं, उनसे भी मिलेंगे। यहाँ पे क्षेत्र में घूमते घूमते जो है यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पे हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ गए हैं। वो अपने जनता को और अपने आसपास के जो गांव के अपने अलीनगर क्षेत्र के लोगों को जो है क्या मतलब संदेश देते हैं अपने वोटर्स को, ये हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे हम जो है बात करते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना छोटा सा परिचय दें और आपका जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है वो भी साथ में अपना बताएं। आपको भी सर, आपके चैनल को भी और हमारे समस्त जनता को भी मेरा प्रणाम। और मैं अलीनगर विधानसभा से विधानसभा चुनाव से एक प्रत्याशी के रूप में जागरूक जनता पार्टी से हम आए हुए हैं जनता के बीच। हमने जनता के बीच हमारा जो समस्या है उसको बताने के लिए कि एक हम भी कैंडिडेट है। आपका जो समस्या है आज 78 वर्ष बीत गया हमारे समाज की। जिसने आपने अमीर को वोट दिए थे उसने अमीर को काम किया, गरीब का काम नहीं किया। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, जनता से अपील करते हैं, एक बार गरीब को वोट देके देखिए, गरीब का काम होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे मतलब क्षेत्र के वासियों की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जैसे घर से बाहर निकले हैं, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में आप घर से बाहर निकले हैं, ऑब्वियसली सी बात आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, तो आपको क्या लगती है कि अलीनगर में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले प्राथमिकता ये हो चाहिए हमारे गरीब गुरबा को जो समस्या है, किसान को जो समस्या है उस पे सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारे बच्चे को पढ़ा लिखा करके जमीन जथा बेच के पढ़ा भी देते हैं हमारे गरीब लोग। नौकरी के लालच में नौकरी नहीं हो रहा है गरीब गुरबा को, क्योंकि पैसे वाले को होते हैं सर। यहाँ तो हर ताले का चाबी राजनीतिक दल के हाथ में है। नौकरी का पेटी खुलेगा उसी के हाथ से, ब्लॉक खुलेगा उसके हाथ से, खाना खुलेगा उसके हाथ से। जब सारा चाबी उनके पास है तो हमारा जनता को कहाँ से मिलने वाला, गरीब जनता को सर? तो जनता से आप क्यों आपको जनता वोट करे? हमको जनता इसलिए गरीब जो समझते होंगे, क्योंकि इतने दिन 78 वर्ष से उन्होंने अमीर को वोट दिया था। गरीब जान के वोट देंगे। गरीब का दुख दर्द गरीब ही समझता है सर, अमीर लोग नहीं समझते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी मैथिली ठाकुर है आपके सामने, वो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैथिली ठाकुर वो बड़े नेता है, बड़े दल का नेता है, बड़े बाप की बेटी है, समझे ना। तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जितना अभी कैंडिडेट, एक मैथिली ठाकुर भी है, एक हमारे विनोद बाबू भी है, और मैं भी हूँ, और भी कैंडिडेट है। सभी को तुलना किया जाए तो एक बराबर में है। क्या कर रहे हैं? आपका क्या एजेंडा है वैसे? मतलब आप क्या चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में आप क्या सरकार बनाती है तो आप आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप मतलब अपने जनता के लिए क्या क्या मतलब एक होता ना ब्लूप्रिंट, आप कुछ सोचे होंगे ना कि भाई हमको जनता वोट देते इस मतलब इस मुद्दे पे हमें वोट करे, तो कुछ मुद्दा होगा ना, कुछ प्लान होगा ना आपका? हाँ, हमारा मुद्दा है आज तक जिस समाज को ब्लॉक हो या थाना हो कहीं भी फटकार के भागा दिया जाता है, उसको इज्जत से बात करे वो अधिकारी। ये मैं काम करूंगा, अधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर ये भी एक वोटर है, ये भी आपका जनता है, गरीब है तो क्या हुआ, बशर्ते एक आपका जनता है, उनको भी समस्या को सुना जाए, उनको दुर्द को समझा जाए और उचित से उचित काम किया जाए उस जनता के लिए। अच्छा, खैर एक सवाल और हमारे मतलब एक पब्लिक के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप क्षेत्र में, जैसे आपने अभी नाम लिया ब्लॉक का, ठीक है, तो ब्लॉक पे आप कैसे गए थे? मोटरसाइकिल से गए थे या 4 व्हीलर से गए थे? आप कैसे जाते हैं? आप ब्लॉक से तो आप कैसे जाते हैं? हम साइकिल से भी गए हैं, मोटरसाइकिल से भी गए हैं, और पैदल भी गए हैं। इसके माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता है यहाँ पे क्या जितने भी नेता हैं आपके एरिया के, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सुविधा मिलना चाहिए पब्लिक को? क्योंकि आपके पास तो चलिए आपके पास ऊपर वाले ने दिया हुआ तो आप जा सकते हो, अन्य जो आम जनता है सबके पास तो है नहीं साधन, वो कैसे जाएगी वहां तक? उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन है आपके यहाँ? आपको क्या लगता है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस आपसे एक ही सवाल। ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बशर्ते हमारे जो मुद्दा है, जिस मुद्दा पे हमने गरीबों के बीच जा रहे हैं, मुझे वोट
लेने के लिए मुझे एक ही दो मुद्दा है, और जो गरीब के हित में है। क्या मुद्दा है? जो वही मुद्दा बताया हूँ, जो गरीब को प्रताड़ित किया जाता है। आज 2001 के बाद जब पंचायती राज का पुनः स्थापना है, उससे पहले भी मुखिया सरपंच हुए थे। आज वो लोग हमारे गरीब गुरबा को एक दूसरे से लड़ा चढ़ा करके बर्बाद किए हुए हैं। आज 90% केस मुकदमा 2001 के बाद वृद्धि हुई है। इसके लिए इसका सरकार जिम्मेवार है सर। तो इसलिए हम ये जानते हैं, जो अगर हम अमीन भी हैं, हमने जनता के बीच काम किए हैं सर, हमने मुद्दा देखे हैं, झगड़ा कहीं नहीं है, उसको उलझाया गया है। अच्छा, समझा जी। तो इसलिए आप साथ में अमीन भी हैं जी। मतलब तो आप तो ग्राउंड स्तर पे तो आपको और भी ज्यादा मालूम हुआ कि यहाँ पे जो है लोगों को क्या क्या मतलब उनको मतलब जरूरतें हैं, उनकी क्या क्या प्राथमिकता है, उनको क्या क्या चीज की जो है मतलब उनकी जो है आवाज आप जानते हैं। यहाँ पे रोड है, नाला है, निर्माण है, ये तो सारी चीज आप अपने आंखों से देखें। यहाँ बिचौलिया सब हमारे गरीब गुरबा को, क्योंकि है मूर्ख समाज, हमारे शिक्षा की कमी है हमारे समाज में, तो गरीब गुरबा को उन्होंने बरकरार करके वोट ठग लेते हैं। क्योंकि अब कहते हैं फल्ला बाबू कहते हैं कैसे नहीं देंगे, लेकिन गरीब गुरबा को ये सोच, वही हम हमारे पार्टी का नाम है जागरूक जनता पार्टी, यानी जागो जनता जागो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमारे पार्टी का नाम है जागरूक जनता पार्टी। बहुत बढ़िया, समझा। इसलिए हम जागाने का काम कर रहे हैं। जो जागिए, आपका वोट, एक वोट किसी का जिंदगी खराब कर सकता है और किसी का जिंदगी बर्बाद कर सकता है, किसी को कुर्सी पर बैठा सकता है। अच्छा। इसलिए सोच समझ के आप वोट करें। वोट देख के नहीं फल्ला बाबू है, फल्ला बाबू को वोट मत कीजिए। वो ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान होना चाहिए। आज ये बताइए सर, जब जब कुर्सी पे गरीब का बच्चा गया है, उसने कुछ न कुछ लिखा है गरीबों के लिए। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, उस जमाने में, जिस जमाने में मेरा जन्म भी नहीं था, हमने सुनते हैं उस जमाने में संसद के चुनाव लड़ा था, संसद में जीतने के बाद संसद में घुसने नहीं दिया था। अच्छा, एक सवाल बस, करप्शन के ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए सर, हम हर मुद्दा पे, हम जिस मुद्दा पे काम कर रहे हैं उसी पे रहने दीजिए। आप लोग पत्रकार लोग बहुत सवाल करते हैं, हम जहाँ काम कर रहे हैं वही काम पे रहने। एक छोटा सा सवाल था आपसे, करप्शन के ऊपर बस वही पूछना था आपसे, आपका कुछ होगा ना एजेंडा? एजेंडा तो बोले, हमारे गरीब गुरबा को थाना हो या ब्लॉक को इज्जत मिलना चाहिए, फटकार के भगाना नहीं चाहिए, उसका दुख दर्द समझना चाहिए। ये मेरा पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है, जो हमारे किसान खेती छोड़ रहा है आज, इस बात को समझ रहे? क्यों खेती छोड़ रहा है? अगर हमारा दाना नहीं उपजेगा तो खाएगा क्या? ऐसी बात है, फसल नहीं उपजेगा तो खाएगा क्या? क्यों खेती छोड़ रहा है? इसके लिए बारे में सरकार सोचा है? अभी देखा जाए तो 2 दिन पहले मैंने देखा है कि किसानों का जो है अभी धान जो लगा हुआ था, बारिश जो हुआ है, देखा अच्छा खासा धान जो है नुकसान हो गया है। तो इसके ऊपर जो है सरकार ने कुछ प्राथमिकता की है कि नहीं की है? हाँ, सरकार जो है किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रहा। ये बताइए, हमारा किसान खेती धीरे धीरे छोड़ रहा है। अगर खेती बंद हो जाएगी तो सृष्टि में हमारे जितना भी मानव है वो खाना क्या खाएंगे, या वो मुख्यमंत्री है वो क्या खाएंगे? जब तक किसान नहीं रहेगा तो किसान अगर उपज नहीं करेगा, खा सकता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? कोई नहीं खाएगा। किसान के लिए सुविधा होना चाहिए, ऐसी फसल की वो उगाही करे जिससे हमारे किसान को बेनिफिट हो। अभी नुकसानी में, घाटा के चक्कर में हमारे किसान खेती छोड़ रहे हैं। जी समझना। उसका अगर मान लीजिए उपज अगर देंगे, उसके लिए कोल्ड स्टोर हो, जो कि अगर अनाज कोई तरह का अनाज उपजाएंगे तो रखेंगे कहाँ? उसका सुविधा होनी चाहिए, स्टोरेज उनका होना चाहिए। उसके लिए स्टोरेज होना चाहिए, उसका व्यवस्था करे सरकार। अभी आते हैं, जैसे कि हर जगह पैक्स दे रखे हैं हमारे समाज, वो पैक्स की पूछिए तो किसी किसान से धान गेहूं ले रहा है? नहीं ले रहा है, बिल्कुल कोई नहीं लेता है। वो बिचौलिया के द्वारा लेता है। बिल्कुल सही बात। तो उस चीज में कौन लगाम लगाएगा? जनता ना देती है उसको। जनता क्या करे सर? जनता को इतना अकल होता तो चुन के हर साल विधायक को बदल देता, अभी जागरूक प्रधानमंत्री को बदल देता। बहुत ज्यादा जागरूक है जनता तो। जी नहीं सर, अभी हमारा देखिए बिहार है, हमारे बिहार में बहुत तरह का समस्या है। अगर आपको वोट नहीं करेंगे, उसके चक्कर में उलझा दिए जाते हैं नेता लोग।
चलिए खैर, आप आखिरी सवाल हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप छोटा सा जो है अपने वोटर्स को अपने अली। दीजिए सर। जी जी बोलिए। जब हम भीमराव अम्बेडकर बाद में आए जी जी तो आप बोलिए। रोक दिए मुझे। नहीं नहीं बोलिए, आप पूरी बात बोले अपनी। सॉरी अगर आपको बीच में डिस्टर्ब किया तो। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जी जो गरीब का बच्चे थे, जी। अछूत उस समय माना गया, उनको ट्रेन पे से भी उतारा गया था ना, उसको संसद भवन भी नहीं घुसने दिया गया था। वो बेचारा संविधान देश का लिख दिया, जिस संविधान पे अभी हम सब चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कौन लिखा? वो गरीब का बच्चा थे। हाँ जी। आज एक नया में देख लीजिए, न हिंदू न मुसलमान किसान है, न हिंदू न मुसलमान किसान है, समझा, न हिंदू न मुसलमान वो इंसान है। खान सर इतने गरीबों को कलेक्टर, वीडियो, एसडीओ बना दिया, इतने गरीबों को, बच्चे को दरोगा बना दिया, समझ ना। ये बताइए, ये खान सर अभी गरीबों के लिए पटना में हॉस्पिटल खोल दिए हैं। वो खान सर वो कौन है? वो गरीब का बच्चा है। तो जब जब गरीब का बच्चा गया है उस कुर्सी पे, कुछ न कुछ गरीबों के लिए लिखा है ना। जी जी जी। लेकिन आज तक हमारा समाज अमीर समाज के वोट देते रहे। ये बताइए, आज तक अमीर लोग क्या किया? आज जो व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, वो लोग अभी करोड़ों रुपया खर्चा जहाँ कर रहे हैं, टिकट का ब्लैकमेलिंग हो रहा है, टिकट खरीद के आ रहे हैं, वो लोग जो खर्च कर रहे हैं, तो जनता में कल आज जीतने के बाद वो पहले अपना पैसा निकालने के बाद ना जनता का बीच जाएगा, काम करेगा, उसके पास 5 साल में बचेगा ही नहीं। तो जनता का काम क्या होगा? हमें फ्री में टिकट मिला है, हम फ्री में लड़ेंगे और फ्री में हम समाज के लिए काम करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर से आप अपना जो है एक बार पूरा नाम और अभी आप किस क्षेत्र में हैं, कौन सी जगह पे हैं, वो भी आप बताएं। देखिए, मेरा नाम सीतांबर शर्मा है जी। मैं जागरूक जनता पार्टी का 81 बिहार विधानसभा क्षेत्र से, अलीनगर से हम एक प्रत्याशी के रूप में हैं, समझे ना। और मैं अभी पूरे अलीनगर विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ, जो अभी ककोटा पंचायत में हूँ। जो हमारे दर्शक लोग हैं, क्योंकि हमारा लोग तो गरीब ना है, कोई किसानी खेती है, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इनके जो है चाहने वाले भी मौजूद हैं, इनसे ये पूछेंगे यहाँ पे ककोड़ा गांव में, यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्या समस्या है ककोड़ा गांव में? ठीक है, तो समस्या गांव का समस्या नहीं है गांव में कोई? क्या समस्या है बाबू गांव में? यहाँ पे आपके बीच में नेताजी आए हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग तो वोट इन्हीं को देंगे। वोट आप इन्हीं को देंगे? क्यों वोट देंगे आप इनको? इसी द्वारा जो जनता को तो देखते नहीं है बड़ी पार्टी, हाँ, छोटे लोग को देखते ही नहीं है, तो इस बार छोटे जानकर इनको देंगे। बिल्कुल। ये जनता के साथ जो है यहाँ पे भैया आपके साथ मौजूद है, यहाँ पे विधायक जी अलीनगर विधानसभा के जो है ये कैंडिडेट हैं और ये आपके साथ मौजूद है। यहाँ पे आप इनको क्यों समर्थन करेंगे? इसीलिए समर्थन करेंगे जो गरीब का बच्चा है, गरीब का मदद करेगा, इसलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता के दिल में कौन, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखा रहा हूँ, और जनता के बीच में अभी कौन पहुंच रहे हैं और जनता किसको चाह रही है, ये मैं आपको सीधी ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखला रहा हूँ। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे 81 अलीनगर विधानसभा के कैंडिडेट, जो कि यहाँ पे मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग हर जगह घूम घूम के मैं दिखाता रहता हूँ। जैसा कि इनकी मांग है कि भाई पहले ही इन्होंने 2 मांगे रखी हैं और उन्होंने जो है आपके सामने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हमारी ये 2 मांगे हैं और इसके ऊपर हम पूरा का पूरा काम करेंगे। और जनता का हम ये सहयोग चाहते हैं कि हमें आगे जो है एक बार आने का मौका दें और जो है एक बार हमें भी जो है परिवर्तन करने का जो है सहयोग करें। तो इसी तरीके से मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।